हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि संडे को टेस्ट होता था, काफ़ी बच्चों ने मैसेज किया था कि संडे को सर टेस्ट होता है, वो इस बार नहीं हुआ। तो हाँ, थोड़ा सा मेरी भी आप समझा करिए, हमें भी थोड़ा सा टाइम का इशू रहता है। इस बार हमने टेस्ट बना नहीं पाया था, ठीक है। तो हम आपका ट्यूसडे या बिजनेस डे को किसी भी दिन आपको ले लेंगे टेस्ट, ठीक है। उसके पहले हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है। तो आप घबराइएगा मत, आपका टेस्ट होगा ही, ठीक है। संडे को नहीं हुआ, किसी दिन और बीच में हम ले लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम जो आपका डेली रिवीजन का क्लास चलता है उसको देखते हैं। डेली रिवीजन की क्लास में आज हम अफ्रीका कंट्री को देखेंगे। वो अफ्रीका में नॉर्दर्न साइड वाले जो कंट्री हैं उसको देख लेंगे, क्योंकि यहाँ से हर बार आपके पेपर में क्वेश्चन पूछ लेता है राजधानी के फॉर्म में, ठीक है। तो आज हम उसको याद ही करेंगे, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, यहाँ पर रिवीजन भी करेंगे उसको जो अभी पढ़ेंगे। 2013 का जो पेपर है उसको देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा पूछा गया था पेपर में, तो हम थोड़ा सा उसको और डिटेल में रख देते हैं, ठीक है। तो ये भी देखेंगे। इसके बाद हम क्या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कर लेंगे जो ऊपर पढ़े रहेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, हम देखते हैं। जो लोग नए होंगे वो प्लीज़ जान लीजिए, हमारा ये डेली घटना चक्र का रिवीजन चलता है। घटना चक्र मतलब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं सबका रिवीजन चलता है। ये इसलिए वीडियो बनाया जाता है ताकि आप हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के टच में रहें कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक शेयर और कर दिया करिएगा, ठीक है। तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं। पहली कंट्री कौन सी चलते हैं, तो पहली कंट्री हम ऊपर से देखते हैं। हम देखिए एक एक चीज़ पूरे आप यहाँ से ऊपर वाले जितने हैं कंट्री, इसको हम याद करने वाले हैं। तो चलते हैं, देखते हैं। पहली कंट्री हम देखें मोरक्को। मोरक्को की राजधानी रबात है। क्या है? मोरक्को की राजधानी रबात है, सबसे ऊपर ही पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर मोरक्को तो सबसे ऊपर नॉर्दर्न, और या कह सकते हैं वेस्टर्न नॉर्दर्न साइड में मोरक्को। तो मोरक्को की राजधानी रबात है। तो एक याद हुआ, मोरक्को याद रखिएगा, रबात, मोरक्को की राजधानी रबात। अब देखिए अल्जीरिया की राजधानी, तो अल्जीरिया की राजधानी याद ही नहीं करना है क्योंकि इसी के नाम से ही है। तो अल्जीरिया की राजधानी अल्जीयर्स है, ठीक है। तो अल्जीरिया की राजधानी क्या है? अल्जीयर्स। इसको मत याद करिए क्योंकि इसको ऐसे ही आपको याद हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा जो इधर कंट्री बचा है ये है आपका ट्यूनीसिया। तो ट्यूनीसिया की राजधानी भी ट्यूनिस है। तो यहाँ पर मोरक्को रबात, अल्जीरिया अल्जीयर्स और ट्यूनीसिया का ट्यूनिस। तो तीन कंट्री तो आपको ऐसे याद हो गया। तो ये ट्यूनीसिया का ट्यूनिस हो गया। अब देखिए इधर का लीबिया लिखा गया है, लीबिया। लीबिया की राजधानी ट्रिपोली, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लीबिया की राजधानी ट्रिपोली। ट्रिपोली लीबिया की राजधानी है। ट्रिपोली की राजधानी लीबिया की राजधानी ट्रिपोली। तो इसके बाद इजिप्ट की राजधानी, जिसको आप मिस्र कहते हैं, तो इजिप्ट मिस्र। मिस्र की राजधानी कायरो, काहिरा बोला जाता है हिंदी में, कायरो या काहिरा, ठीक है। तो मिस्र की राजधानी कायरो, ठीक है। याद रखिएगा, इजिप्ट कायरो। इतना हो गया। अब मेन इतना नहीं, ये नहीं, आपको ये तो आपको पूरा पता चलेगा। मेन है ये जो छोटे छोटे यहाँ पर कंट्री हैं, ये इस साइड दिख रहे हैं, यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ तो आपको याद हो गया। एक बार फिर देख लेते हैं। मोरक्को का रबात, अल्जीरिया का अल्जीरिया का अल्जीयर्स और ट्यूनीसिया का ट्यूनिस, लीबिया का ट्रिपोली, इजिप्ट का कायरो, ठीक है। अब चलते हैं इधर देखते हैं जहाँ मेन है वेस्टर्न सहारा। तो वेस्टर्न सहारा की राजधानी क्या है? तो चलते हैं यहाँ देखते हैं। वेस्टर्न सहारा की राजधानी देखिए, पश्चिमी सहारा, पश्चिमी सहारा की राजधानी है अल आयून, ठीक है, अल आयून। जैसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ लिखा गया है एल, एल लिखा ना, अल आयून। तो यही है वेस्टर्न सहारा की राजधानी अल आयून। तो इस साइड हम नीचे चल रहे हैं। अब देखिए मरूटेनिया, तो याद रखिएगा मुरितोनिया। तो मरितोनिया की राजधानी क्या है? नौकचौट। मरितोनिया की राजधानी क्या है? नौकचौट। लिखा गया है क्या? नौकचौट। तो यहाँ पर हम थोड़ा दिखाते हैं, ये सॉरी, ये ठीक है, ये देखिए लिखा गया नौकचौट। मरुतोनिया की राजधानी क्या है? नौकचौट। तो अभी कब हमने कितना याद किया? इधर इस साइड में। तो वेस्टर्न सहारा की राजधानी क्या हमने याद किया? वेस्टर्न अल आयून, अल आयून ये है वेस्टर्न सहारा की। और मरुतोनिया की राजधानी हमने क्या याद किया? मरुतोनिया, यहाँ इसकी राजधानी हमने याद किया नौकचौट। तो नौकचौट इसकी राजधानी है। तो इधर देखिए लिखा गया है कहाँ पे?
मॉरितानिया, तो मॉरितानिया की राजधानी नौकचौट लिखा गया है, ठीक है, नौकचौट। पश्चिमी अलायुन। अब देखिए सेनेगल, बहुत बार पूछा जाता है, डकार है। सेनेगल कहाँ पर है, ये देखिए सेनेगल लिखा गया है, ये है ना सेनेगल। ये थोड़ा सा जूम और करते हैं, ये देखिए सेनेगल लिखा गया है, छोटा सा है, सेनेगल का डकार है। अब देखिए कैसे आप सोच रहे होंगे सर ये इसी में दिख नहीं रहा है, तो इसलिए हमने एक मैप और लाया है। ये देखिए सेनेगल, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर, यहाँ लिखा गया है सेनेगल, ठीक है, सेनेगल। तो सेनेगल की राजधानी क्या है, डकार। यहाँ मैं लिख देता हूँ, थोड़ा सा पेन थोड़ा सा पतला करते हैं तब आपको ज़्यादा सही लिखेगा। हाँ, तो सेनेगल की राजधानी क्या है, डकार, ठीक है, याद रखिएगा, डकार सेनेगल की राजधानी है। अब देखिए यहीं पर ये छोटा सा जो रेड कलर का दिख रहा है ये, ठीक है, यही वाला मैप है। यहाँ पर थोड़ा सही से नहीं दिख रहा था, इसलिए हम यहाँ पर ये मैप लाए हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिखा गया है क्या, गाम्बिया। तो गाम्बिया की राजधानी क्या है, बांजुल, ठीक है, बांजुल गाम्बिया की राजधानी। तो चलिए बड़े वाले मैप में दिखा देते हैं। देखिए द गाम्बिया लिखा गया है, ये गाम्बिया लिखा गया है, तो ये देखिए बांजुल, यही वाला कंट्री है ये बांजुल। तो सेनेगल का क्या लिखे हैं, डकार, और ये गाम्बिया की राजधानी क्या लिखे हैं, बांजुल, यहाँ बांजुल लिख दीजिए। अब देखिए उसके नीचे, अब देखिए ये हरा वाला पार्ट था और इसके थोड़ा सा नीचे रेड वाला पार्ट हुआ। अब देखिए ये नीचे क्या है, गिनी बिसायु, गुनी बिसायु। तो गुनिया या गिनी बिसायु, गुनिया कहिए या गिनी कहिए, तो गुनिया बिसाऊ, ये इसकी राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी बिसाऊ ही है। तो गाम्बिया की बांजुल, गुनी बिसाऊ की बिसाऊ ही, ठीक है, जैसे यहाँ अल्जीरिया की अल्जर्स कह दिए थे, वैसे गुनी बिसाऊ के और बिसाऊ ही है, ठीक है। अब देखिए गुनिया, तो गुनिया की राजधानी क्या है, गुनिया की, तो गुनिया की राजधानी है क्रोनोकी, कोरोनोकी, याद रखिएगा गुनिया की राजधानी कोरोनाकी है। तो अभी हम कितने कितने पढ़े, मॉरितानिया की नौकचौट पढ़े हैं, नौकचौट याद रखते चलिए, ठीक है। मॉरितानिया की याद रखिए नौरचौट, ठीक है। और सेनेगल कैसे याद रखेंगे, गल, गल मतलब होता है गला, और गला में कुछ रहता है, जैसे हम तो कुछ खाते हैं, कहते नहीं डकार मार रहे हैं, तो डकार कहाँ से आता है, गले से ही तो आता है डकार, ऐसे याद कर लीजिए, गले से ही डकार। तो सेनेगल की राजधानी अगर कोई पूछे तो डकार। अब देखिए गाम्बिया की राजधानी बांजुल बोलेंगे, गाम्बिया की। गुनिया ए बसाओ, तो गिनी बिसाऊ, गिनी बिसाऊ को तो बिसाऊ ही उसमें रख दीजिए बस। और गिनी की राजधानी, तो गिनी की राजधानी क्या, गुनिया की, तो गुनिया की कोरोनाकी है, क्या है, कोरोनाकी है। अब देखिए यहाँ पर सियरा लियोन है, इसका भी बहुत बार पूछा जाता है, सियरा लियोन। तो सियरा लियोन क्या है, फ्री टाउन है, फ्री टाउन, ठीक है। तो सियरा लियोन की राजधानी क्या है, फ्री टाउन, ठीक है, सियरा लियोन फ्री टाउन। अब देखिए यहाँ भी हो गया। अब देखिए लाइबेरिया, तो लीबिया मत पढ़िएगा, लाइबेरिया, तो लाइबेरिया की राजधानी क्या है, तो लाइबेरिया की राजधानी मोनरोविया है, याद रखिएगा। अभी मैं ऊपर वाला भी मैप दिखा देता हूँ, मोनरोविया, ठीक है, रोविया। एक मैप मैं आपके लिए और लाया था, ये देखिए, ये लाइबेरिया, ठीक है, ये सियरा लियोन, गुनिया, ठीक है। तो कई मैप हमने आपके लिए लाया है। अब देखिए यहाँ पर किसकी बात कर लिए, लाइबेरिया की बात कर रहा है, तो इसकी राजधानी क्या है, मोनरोविया, ये देखिए मोनरोविया यहाँ लिखा गया है, ठीक है। तो लाइबेरिया की राजधानी याद रखिएगा मोनरोविया, तो कई बार अपने आप को पढ़िए तो याद हो जाएगा, लाइबेरिया की मोनरोविया। अब देखिए सेनेगल का डकार तो पढ़े ही हैं, हम बता ही दिए हैं। कोटे डी और, ठीक है, क्या लिख रहा है, कोटे डी आइवर लिखा गया है, कोटे डी आइवर। तो इसकी राजधानी क्या है, इसकी राजधानी है यामो, बहुत ही थोड़ा सा टफ राजधानी है, तो यामो सेक्सोक्रोवा, सेक्सोक्रोवा, यामो सेस्कोक्रोवा। ये देखिए यहाँ पर दिखाते हैं यामो सेस्कोक्रोवा, ठीक है, ये किसका है, कोटे डी ओर की राजधानी है। तो यामो सेस्कोक्रोवा किसकी राजधानी है, कोटे डी ओर, आइबर कोस्ट को भी इसको भी बोला जाता है, ठीक है। तो इसको क्या होता है, इसकी राजधानी यामो या स्क्रोवा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया, अभी हम रिवीजन करेंगे फिर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये तीन कलर आपको दिख रहा होगा, एक आपका ये कलर पर्पल दिख रहा होगा, एक येलो दिख रहा होगा, एक पिंक दिख रहा होगा, या रेड कह सकते हैं, ये दिख रहा होगा। ये तीनों कंट्री है, तो यहाँ पर आते हैं देखते हैं। ये देखिए
यहाँ पर घाना दिख रहा है, टोगो दिख रहा है, बेनिन दिख रहा है। घाना, टोगो, बेनिन, ये तीनों एक साथ याद करिए। घाना की क्या है राजधानी? अक्रा। तो घाना की राजधानी क्या है? अक्रा। टोगो की राजधानी क्या है? लोमे। यहाँ इसकी राजधानी याद रखिएगा, लोमे। आप याद रखिए, टोगो की लोमे है। बेनिन की राजधानी क्या है? बेनिन की है पोर्टो नोवा। तो याद रखिएगा इसकी राजधानी पोर्टो नोवा। ठीक है। तो किसका? घाना का अकरा याद रखिएगा, टोगो को लोमे याद रखिएगा, और पोर्टो नोवा, बेनिन की पोर्टो नोवा। तो ये तीनों एक ही साथ याद करिए करिए, जैसे जब भी कहा याद करिए तो एक ही साथ याद करिए। तो इसका क्या याद रखेंगे? तीनों का, घाना का अकरा, टोगो का लोमे, और ये बेनिन का पोर्टो नोवा। ठीक है, तो यह पोर्टो नोवा याद रखिएगा, बेनिन की राजधानी। अब देखिए यहाँ पर एक ऊपर है बुर्किना फासो। बुर्किना फासो की राजधानी भी थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है। इसकी राजधानी है ओगेडुगो। ओगेडुगो। ठीक है। तो बुर्किना फासो की राजधानी है ओगेडिगो। यहाँ पर आते हैं, हम दिखाते हैं बुर्किना फासो बड़े वाले मैप में। ये देखिए बुर्किना, बुर्किना फासो, यहाँ का ओगो डिगो, यही लिखा गया है ना, ओगो डिगो, यही है इसकी राजधानी। तो ओगो डिगो। अब देखिए घाना की लिखा गया है अक्रा। अब देखिए टोगो की लोम लिखा गया, लोम लिखा गया है। और बेनिन की राजधानी तो पोर्टो नोवा, बेनिन की राजधानी लिखा गया है। ठीक है। और ऊपर हमने क्या पढ़ा था? बुर्किना फासो को राजधानी ओडे डुगो, ओगे डुगो। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर माली भी देख लेते हैं इसी समय। तो माली की राजधानी है बमाको। यहाँ देखिए माली पूरा एक कंट्री दिया है, ये देखिए ऊपर ये वाला कंट्री देखिए, माली का है बमाको। ठीक है। तो माली का हो गया बमाको, तो आपको याद हो रहा होगा शायद। ठीक है। तो माली का बमाको हो गया। इसके बाद जो माली का बमाको हो गया, तो इधर देखिए नाइजर और नाइजीरिया, दोनों याद रखिएगा। नाइजर नाइजीरिया में मत कन्फ्यूज होइएगा। अगर नाइजर पूछे तो नियामी याद रखिएगा। नाइजर की राजधानी नियामी हो जाएगा, और नाइजीरिया की राजधानी अबूजा हो जाएगा। ठीक है। तो नाइजीरिया, तो अगर नाइजर कह रहा है तो नियामी, और नाइजीरिया कह रहा है रिया, जिसमें लास्ट में ए है, तो इसमें भी लास्ट में अबूजा में भी ए है, तो लास्ट में ए है अबूजा, ये हो गया अबूजा। अब देखिए चाड की राजधानी क्या है? तो चाड की राजधानी है एन डज मेना। तो एन डीजे मेना, तो एन डीजे मेना इसकी राजधानी है। याद रखिएगा चाड की राजधानी एन डीजे मेना है। ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखिए, हम हर चीज़ के हर टाइप के क्वेश्चन ला देते हैं, ताकि ये ना हो कि ये सर ने आपने नहीं पढ़ा है, ये क्वेश्चन आ गया। ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा, जो पढ़ लीजिए, इसका प्लेलिस्ट बना है, जाइए सब कुछ देख लीजिए। आप हर कोई भी पेपर देंगे आपका 100+ ही आएगा। पीसीएस लेवल का कोई भी पेपर देंगे, सिर्फ आप मेरा ये जो वीडियो चल रहा है सीरीज देख लेंगे तो ठीक है, बढ़िया से। अब देखिए चार्ट का है एन डीजे मेना। नाइजर का क्या है? नियामी। नियामी ऐसे लिख दीजिए, नियामी। और क्या? नाइजीरिया क्या है? अबूजा है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब देखिए माली का क्या है? बमाको याद रखेंगे। ठीक है। अब देखिए इधर तो इतना हो गया, हम ऊपर ही वाला पढ़ेंगे अभी देखिए। इसके बाद हम यहाँ आ जाते हैं इरिट्रिया की राजधानी। इरिट्रिया, इरिट्रिया की राजधानी है अस्मारा है। जिबूती की राजधानी जिबूती है, इसको मत याद करिए। ठीक है। जिबूती की जिबूती है, इरिट्रिया की अस्मारा है, बस इतना याद रखिएगा। इरिट्रिया की सिर्फ याद करना है आपको, अस्मारा है। इथोपिया की राजधानी क्या है? इथोपिया की अदिस अबाबा है। तो इथोपिया की राजधानी अदिस अबाबा है। अब इसके बाद थोड़ा सा इधर आ जाइए, सोमालिया की राजधानी का है मोगादिशु। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु। इथोपिया की अदिस अबाबा। साउथ सूडान की क्या है? जैसे सूडान की राजधानी खार्तूम है, इसके बाद साउथ सूडान की जूबा है। बस इतना ही याद रखिए आज के लिए, बस। ठीक है, जितना मैं बता रहा हूँ इतना ही याद रखिए। अब जितना ये बचा है नीचे वाली कंट्री, इसको कल हम बता देंगे, ताकि आपको याद हो जाए। अभी देखिए, अब ये मत सोचिएगा अभी हमको नहीं याद होगा, अभी आपको याद हो जाएगा। ठीक है। अभी मैं आपको रिवीजन भी करवाऊंगा। ठीक है। अब चलते हैं, यहाँ देखते हैं सेनेगल। तो सेनेगल, गल से क्या होता है? डकार मारते हैं, तो डकार मार लिए हैं। अब यहाँ देखिए गाम्बिया लिखा गया था, गाम्बिया। तो गाम्बिया की राजधानी बांजुल है। तो गाम्बिया की कहाँ है? गाम्बिया यहाँ देखिए लिखा गया है, ये गाम्बिया, ये देखिए गाम्बिया तो बांजुल है। गिनी बिसाऊ, गिनी बिसाऊ, तो गिनी बिसाऊ, ये थोड़ा सा पर्पल का। तो गिनी बिसाऊ की राजधानी कहाँ है?
यहाँ कहाँ गिनी बिसाऊ की तो बिसाऊ है, गुनिया की क्रोनाकी है, सियरा लियोन की तो सियरा क्या फ्री है तो सियरा फ्री है, लाइबेरिया की तो मोनरोविया तो रिया है लिया है रिया पिया, ठीक है, तो मोनरोविया। कोटे डी आइवर की राजधानी यामो स्क्रोवा स्कोवा, ठीक है। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड करिए। घाना की राजधानी क्या है अक्रा, घाना की अक्रा, जो ये तीन ठीक है, ये जो आपका परपेंडिकुलर में थे, घाना टोगो बेनिन, तो घाना की अक्रा है, टोगो का लोमे है और बेनिन का पोर्टे नोवा है, ठीक है। अब देखिए टोगो का लोमे है, बेनिन का पोर्टे नोवा है, माली का बमाको है, बुर्किना फासो का ओबे डुगु है। तो जैसे जैसे कुछ लोग कठिन कुछ का कठिन है ना, तो उसको याद ज़्यादा करिए। नाइजर का नियामी है और नाइजीरिया जिसमें ए लिखा है उसमें अबूजा लिखा है, ठीक है, अबूजा। तो ट्यूनीसिया का ट्यूनिस है, ठीक है, ट्यूनीसिया का ट्यूनिस है। लीबिया की राजधानी त्रिपोली है, मिस्र की काहिरा है। चाड की अंडजमेना है, तो चाड की राजधानी है, ये यहाँ लिखा गया है, ये चाड ये है, तो चाड की राजधानी अंडजमेना है। इरिट्रिया की यहाँ पर मेन वाले इरिट्रिया की अस्मारा दिखा है, ठीक है, इस इरिट्रिया की अस्मारा है। इथोपिया की आदिस अबाबा है, जिबोती की जिबोती है। इसके बाद कौन कौन सा नहीं लिखे थे, हाँ, साउथ सूडान की जूबा है, सूडान की खार्तूम है, सूडान की बहुत बार पूछा गया है, सोमालिया की बहुत बार पूछा गया, मोगादिशु। अब एक बार हम चलते हैं यहाँ पर रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है, देखते हैं कौन कौन सी राजधानी कौन सी है। अब देखिए यहाँ पर ये वाला कौन सा पार्ट था, तो ये वाला कौन सा पार्ट था, यहाँ पर ये वाला आपका पार्ट था मोरक्को की राजधानी क्या है रबात, ऐसे, ठीक है, सिर्फ रिवीजन हम कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा पता रहे। अल्जीरिया की अल्जीलियर्स, ये पूरा नहीं लिख रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम कम है। अब इसके बाद ये नीचे वाला ये वाला कौन सा है, तो ये वाला क्या है ट्यूनीसिया की, ट्यूनिस इसका है ट्यूनिस, ठीक। अब ये बड़ा वाला कौन सा है, तो लीबिया है, ये लीबिया, तो इसको क्या करेंगे, लीबिया की राजधानी क्या है ट्रिपोली है, ट्रिपोली, ठीक है। अब देखिए ये कोने वाला कौन है, जो यहाँ से आपका रेड सी है, ठीक है, तो ये कोने वाला कौन मिस्र है, तो इसका क्या है काहिरा, कायरो या काहिरा, ठीक है। अब देखिए इधर तो हो गया, अभी इस पे नीचे बाद में आएंगे, ठीक है, या चलते हैं इधर भी कर लेते हैं। यहाँ पर सूडान है, ये सूडान की है खार्तूम, तो सूडान की राजधानी खार्तूम है। इसके बाद नीचे कौन सा है साउथ सूडान है, तो नीचे साउथ सूडान है, साउथ सूडान की जूबा है, ठीक है, साउथ सूडान की जूबा। और ये बड़ा वाला कंट्री कौन है इथोपिया है, इथोपिया की आदिस अबाबा है। और यहाँ नीचे कौन सा है इरिट्रिया है, इरिट्रिया की अस्मारा है, ठीक है। जिबूती की जिबूती है, यहाँ सोमालिया की है, तो सोमालिया की राजधानी क्या है ये मोगादिशु, तो ठीक है मोगादिशु है, ठीक है। तो इतना आपको इधर याद करना है। अब देखिए इधर इस साइड में क्या याद रखेंगे, इस साइड में आप याद रखेंगे ये मॉरुतून, ये पश्चिमी अफ्रीका सहारा, पश्चिम सहारा, तो पश्चिम सहारा की राजधानी क्या है एल आयून, लिख दीजिए आयु इन, ठीक है, तो एल आयुन इसका है। तो इसके बाद जो इधर आएगा मॉरिटोनिया, तो मॉरिटोनिया की राजधानी क्या है नौकचॉट, तो नौकचॉट मॉरिटोनिया की राजधानी है। इसके बाद ये आपका सेनेगल आएगा, सेनेगल का गल से गले से ना डकार लेते हैं, तो डकार हो गया आपका, इधर आ गया। इसके बाद नीचे ये छोटा सा क्या है, तो क्या है छोटा सा आपका गाम्बिया, तो गाम्बिया की राजधानी क्या है तो बिंजुल, तो बिंजुल आपका इसकी किसकी राजधानी हो जाएगी गाम्बिया की, तो बिंजुल आपका बिंजुल गाम्बिया की है। इसके बाद नीचे जाएंगे तो नीचे आपका गिनी बिसाऊ, तो गिनी बिसाऊ की राजधानी बिसाऊ ही हो जाएगा। अब ये बड़ा वाला कौन सा है तो गुनिया है, तो गुनिया की राजधानी क्या हो जाएगी कुरुनाकी आपका गुनिया की राजधानी हो जाएगी। सियरा लियोन किसकी राजधानी हो जाएगी फ्री टाउन सियरा लियोन की राजधानी है। लाइबेरिया, यहाँ पर लाइबेरिया है, तो लाइबेरिया किसका है मोनरोविया, लाइबेरिया की है मोनरोविया, ठीक है मोनरोविया। इसके बाद नीचे आ जाएंगे घाना, तो घाना की यहाँ अक्रा, तीनों वाला आ गया, घाना का अक्रा, टोगो का लोमे हो जाएगा, और इधर ये बेनिन का पोर्टे नोवा, बेनिन का क्या राजधानी हो जाएगा पोर्टे नोवा हो जाएगा। अब इसके बाद ऊपर देखते हैं बेनिन, इसका पोर्टे नोवा हो जाएगा बेनिन का। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं
अच्छा एक चीज़ यहाँ पर छूट गया, ठीक है, ये वाला आपका घाना नहीं था, ये वाला आपका था, ये जो आपका थोड़ा सा नाम था आइवरी कोस्ट, कोटे डी आइवर। तो ये कोटे डी आइवर, तो कोटे डी आइवर का क्या हो जाएगा, ये यामो सुक्रोवा, यामो स्क्रोवा, तब आपका आएगा घाना। घाना का क्या होगा, अकरा हो जाएगा। इसके बाद नीचे ये बीच वाला हो जाएगा टोगो, टोगो का लोमे हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बेनिन आ जाएगा, बेनिन का पोर्टे नोवा आ जाएगा। इसके बाद ये नाइजीरिया, तो नाइजीरिया की राजधानी क्या है, अबूजा है, अबूजा है। इसके बाद यहाँ नाइजर है, नाइजर की राजधानी नियामी है, नाइजर की राजधानी आपकी नियामी है। इसके बाद कौन सी राजधानी है, बुर्किना फासो। तो ये बुर्किना फासो किसकी राजधानी है, तो बुर्किना फासो की ओगो डोगो, ओगो डोगो, ठीक है, डोगो, बुर्किना फासो की राजधानी ओगो डोगो। इसके बाद यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, ये वाला देश, ये देश आ जाएगा माली। तो माली की राजधानी क्या है, बमाको, बमाको माली की राजधानी है। माली बमाको की राजधानी हो गई। ये तो हो ही गया, अब इधर मतलब इधर सब हो गया। हाँ, चाड की राजधानी याद रखिएगा, चाड की। तो चाड की राजधानी क्या है, तो चाड की राजधानी है अंडजमेना। तो यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ दिख रही है अंडजमेना। तो अंडजमेना चाड की इथोपिया की अदिस अबाबा जानते ही होंगे, जिबूती की जिबूती। तो आई होप आपको देखिए पूरा जितना था सब कुछ याद हो गया। डकार किसकी था, सेनेगल, नौक चट, ठीक है, ये एल आयून, ठीक है, बिंजुल है, तो ठीक है, और ये लोमे। तो ठीक है, तो एक बार आप रिवीजन कर लेंगे तो थोड़ा सा याद हो जाएगा। ये वाला जितना दिया गया है ये सिर्फ इसी टाइप का, मतलब इस ऊपर वाला जितना नॉर्थ एरिया है उसी का दिया है। तो आई होप आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा, ठीक है। मैंने समझाने की कोशिश किया है। देखिए मॉरिटानिया, सेनेगल, गुनिया, कोटे डी और लाइबेरिया। तो ऐसे आप पेज में ऐसे बना के इसके बाद 2-3 बार अगर लिखेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन यहाँ पर, पीसीएस 2013 का जो पेपर है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ऋग्वेद के बारे में पूछा था। तो ऋग्वेद के बारे में जो पूछा था, उन्होंने पूछा था कि यह मतलब इसमें कौन सा ये गायत्री मंत्र किस में है, तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद में है, इसमें कुछ बताने। सबसे प्राचीन वेद है, इसमें 10 मंडल है, 1028 सूक्त है, तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र मिलता है। सूर्य देव को गायत्री मंत्र समर्पित होता है। रचना किसने किया था, विश्वामित्र ने किया था, इतना याद रखना है। अब देखिए गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था, तो गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था, सुभद्र था। कौन था, सुभद्र था। एशिया का ज्योतिपुंज किसको कहा जाता है, गौतम बुद्ध को। प्रथम उपदेश सारनाथ में ऋषि पत्तनम में दिया था। बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। मौर्य काल में सीता को राजकीय भूमि से प्राप्त आय को बोला जाता था, ठीक है, सीता को राजकीय भूमि से प्राप्त आय को बोला जाता था। दारुल सफ़ा ए फ्री हॉस्पिटल, एक खैराती अस्पताल, ठीक है। दारुल सफ़ा क्या था, ए फ्री हॉस्पिटल, एक खैराती अस्पताल था। फिरोज शाह तुगलक द्वारा इसको मतलब लाया गया था। दीवाने खैरात की भी स्थापना किसने की थी, ये फिरोज शाह तुगलक ने किया था। तो दारुल सफ़ा क्या था, एक खैराती अस्पताल। जैसे क्या हुआ दिल्ली में क्या है, अरविंद केजरीवाल ने क्या करा था, ये मोहल्ला अस्पताल बनाया था, ऐसे ये फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था, ठीक है। कौन सा, दारुल सफ़ा। और दीवाने खैरात की भी स्थापना किया था। दीवाने खैरात में जो गरीब थे और जो महिलाएं थी जिनका कोई नहीं था उनकी देखभाल किया जाता था खैरात में। चांदी का सिक्का इल्तुतमिश ने चलाया था। इल्तुतमिश के कार्य कौन कौन से, कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण करवाया था किसने, इल्तुतमिश ने। सर्वप्रथम शुद्ध अरबी के सिक्के जारी किए थे किसने, इसने इल्तुतमिश ने। चांदी के सिक्के को उन्होंने टका बोला था, तांबे के सिक्के को जीतल बोला था। एकता प्रणाली प्रारंभ किया था किसने, इल्तुतमिश ने। तुर्कान ए चहलगामी का संगठन बनाया था। तुर्कान ए चहलगामी, अभी देखिए 2-3 दिन पहले हमने यही पढ़ाया था। तो इस वीडियो को आपको पढ़ने का यही फ़ायदा होगा कि कई बार उस चीज़ को पढ़ेंगे तो आपको पूरा रट ही जाएगा, ठीक है। तुर्कान ए चहलगामी इसका संगठन किसने बनाया था, इसने, इल्तुतमिश ने ही बनाया था, लेकिन बलबन ने इसको समाप्त कर दिया था, ठीक है। अलवार संत कौन थे, पोगई
पूडम और तिरुमंगई ये अलवार संत थे। अलवार कौन थे? अलवार वो थे जो विष्णु भगवान के वैष्णव धर्म के मतलब जो विष्णु भगवान को मानते थे। नयनार कौन थे? जो शंकर भगवान को मानते थे, वो नयनार कहलाए थे। और जो विष्णु भगवान को मानते थे वो या वैष्णो या शैव ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। तो वो नयनार कहलाते हैं। पुनः जजिया किसने लगाया था? फर्रुखसियार ने लगाया था। मसूलीपट्टनम पर अधिकार फोर्ड ने, ठीक है। सती प्रथा पर निषेध लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। दासता का अंत, ये आपका ये यहाँ गलत है। ये दासता का अंत जानते हैं किसने किया था? इसको मैकलम ने नहीं किया था, इसको किया था, ये मतलब दिया गया था, तो आपको मिलान करना था कौन सा गलत है। इसको एलन बरो ने किया था। दास्ता का अंत एलन बरो ने किया था, ठीक है, याद रखिएगा। एलन बरो ने दास्ता का अंत किया था। अब देखिए इधर क्या है। 1608 में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस हेक्टर नामक जहाज से भारत आया। किससे? कैप्टन हॉकिंस हेक्टर नामक जहाज से भारत आया। कब? 1608 ईस्वी में। सम्राट जहांगीर ने हॉकिंस को 400 मनसब और खान की उपाधि भी दी थी, ठीक है। और टॉमस रो कब आया? जेम्स प्रथम के दूत के रूप में 1615 में भारत आया। तो टॉमस रो कब आया? 1615 में, याद रखिएगा। और कैप्टन हॉकिंस 1608 में आया। और खान की उपाधि भी दिया गया था इसको जहांगीर के द्वारा, और इसको 400 मनसब भी प्रदान की गई थी उपाधि, ठीक है। रामायण का फारसी में अनुवाद अब्दुल कादिर बदायूं ने किया था। किसने? अब्दुल कादिर बदायूं ने। जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह, खुसरो का विद्रोह 1606 ईस्वी में। खुर्रम का जो शाहजहां बोला जाता जिसको 1623 ईस्वी में। महावत खां का विद्रोह 1625 और 26 के बीच में हुआ था, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन है, इसको भी कर लेते हैं। गायत्री मंत्र का के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये ऋग्वेद में मिलता है। किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है, याद रखिएगा। किस में? ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? तो ये सुभद्र था। मौर्य काल में सीता का अर्थ क्या है? तो सीता का अर्थ क्या होता है मौर्य काल में? राजकीय भूमि से प्राप्त आय को सीता की कहा जाता है। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा क्या था? तो ये क्या था? एक खैराती अस्पताल था, ठीक है, याद रखिएगा, खैराती अस्पताल था। उत्तर भारत में चांदी का टका जारी करने वाला मध्यकालीन शासक कौन था? तो ये इल्तुतमिश था। अलवार संत नहीं थे, तो पोगई थे, पूडम थे, तिरुमई थे, ये नहीं थे, तिरुज्ञान नहीं थे। पुनः जजिया फर्रुखसियार लगाया। मसूलीपट्टनम में अधिकार फोर्ड। और सती प्रथा पर निषेध है लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये भी सही है। दास्ता का अंत एलन बरो अभी हम बताए हैं, एलन बरो, ठीक है। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार में शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था? तो कौन जेम्स प्रथम का राजदूत था? तो ये थे आपके जेम्स प्रथम के राजदूत, ये विलियम हॉकिंस, ठीक है। कौन थे? विलियम हॉकिंस है जेम्स प्रथम का राजदूत। अब देखिए अकबर की इच्छा से किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया? ये अब्दुल कादिर बदायूं। निम्नलिखित में से किसने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया? तो किसने किया था? खुर्रम ने किया था, महावत खां ने किया था, खुसरो ने किया था, आसफ नहीं किया था। तो 2, 3, 4 ये वाला डी वाला आपका सही हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। आज थोड़ा सा कम मटेरियल आया आपके लिए, ठीक है। इस थोड़ा सा संडे था, तो संडे को थोड़ा सा हमने इसीलिए टेस्ट भी नहीं ला पाया था, ठीक है। तो हमारा थोड़ा सा बिजी शेड्यूल था, मैंने हमने कई दिनों का कुछ मतलब कई हफ्तों का काम रख लिया था कि संडे को करेंगे, लेकिन तब भी हमने आपका एक वीडियो कल डाल ही दिया था। तो ठीक है, आज बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।